नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है और इस वक्त पूरी तरीके से बिहार चुनावी मोड में है। बिहार की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी चुनावी मोड में है। बिहार की जो जनता है वो भी चुनावी मोड में है। यानी बिहार में चुनाव होने में भले ही अभी देर है, लेकिन मौसम चुनावी है, माहौल चुनावी है। और 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर बिहार के गांवों के गलियों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक पर चर्चा हो रही है। चर्चा बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी हो रही है। चर्चा जनसुराज वाले प्रशांत किशोर की भी हो रही है। चर्चा महागठबंधन के चेहरे व बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव की भी हो रही है। ये तीन चेहरे बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इन तीनों चेहरे पर चर्चा इस वजह से हो रही है कि एक और महागठबंधन में जो शामिल घटक दल है उसमें कांग्रेस ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। जनसुराज से तो कैंडिडेट की बात हो रही है, लेकिन सीएम के फेस की बात नहीं हो रही है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चेहरे पर ही जनसुराज बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ेगी। इनसे इतर अगर एनडीए गठबंधन में देखें तो नीतीश कुमार के चेहरे पर सस्पेंस है। हालांकि बिहार में लगातार आ रहे बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने अब तक ये बात कंफर्म नहीं किया है कि 2025 में अगर बिहार की जनता का जनादेश मिलता है तो बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार ही होंगे। लिहाजा बिहार में राजनीतिक माहौल में इस वक्त बयानबाजियों का दौर छिड़ा हुआ है। खूब चर्चाएं सरेआम हो रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि 25 से 30 क्या फिर से सीएम रहेंगे नीतीश? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इस वजह से भी कि मौजूदा समय में बीजेपी अपने आप को बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार करके रखी हुई है और बिहार में सरकार बनाने की कवायद में लगी हुई है। दूसरा सवाल यह है, वजह यह है कि नीतीश कुमार की उम्र और उनकी तबीयत दोनों बिगड़ती जा रही है। भले ही भाजपा के नेता खुले जुबान से यह बात नहीं कहे, लेकिन दबे जुबान से इस बात को स्वीकारते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत आज की तारीख में बिल्कुल नासाज है। तो नीतीश कुमार क्या 25 से 30 तक अगर बिहार में एनडीए चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री रहेंगे? इस बात पर अब अमित शाह से सवाल पूछे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपको ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को भी हैरान करेगी। दरअसल अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकर पूरी कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं। बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से बिहार की जनता के बीच जाना है, इस बात पर दिल्ली में रणनीति बन रही है। आपको याद दिलाएं कि 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा, बिहार विधानसभा में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 74 एमएलए जीते। बल्कि इनसे इतर अगर जेडीयू की स्थिति देखें तो जेडीयू के मात्र 43 विधायक जीतकर विधानसभा में गए थे। तो अमित शाह की रणनीति कहीं ना कहीं 2020 में भी थी, लेकिन तब सक्सेस नहीं हो पाई। 2025 में रणनीति है कि बिहार में अटल जी, आडवाणी जी का सपना पूरा करेंगे और बिहार में जो है वो पहली दफे भारतीय जनता पार्टी के कोटे का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो देखिए अमित शाह ने क्या कहा, इस बात को समझिए। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि यह तो कंफर्म नहीं है, समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चुनाव के परिणाम आने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन यहां अमित शाह ने यह भी कहा कि हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। अब अमित शाह के इस बयान पर जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। सवाल ये कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और जब सीएम फेस पर कंफर्म करने की बात हो तो अमित शाह ने कहा कि समय बताएगा। मतलब आज चुनाव के बीच जब जनता के बीच जाना है
तो बिहार की जनता नीतीश कुमार का ही चेहरा देखकर वोट दे, नरेंद्र मोदी का ही चेहरा देखकर वोट दे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणाम के बाद यह तय करेगी कि सूबा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ये कहता है कि तमाम राज्यों में जो चुनाव होती है उन चुनावों में भाजपा साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाती है। ताजा उदाहरण भी आपको बता देते हैं। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में हुए विधानसभा के चुनाव का परिणाम है, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा और जो नतीजे आए, जो महाराष्ट्र की जनता का जनादेश रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना शिंदे गुट से बेहतर प्रदर्शन किया था। आपको बताएं कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे और तब देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। चुनाव जब परिणाम आए, जब वहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक में रणनीति बनने लगी। रणनीति है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी से उतारकर महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री का मुहर लगाई जाए। तमाम माथापिची होने के बाद यह तय हो गया कि एकनाथ शिंदे सूबा के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे और वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2025 के चुनाव के परिणाम को देखते हुए बिहार में बीजेपी की यह रणनीति हो। लेकिन यहां सोचने वाली भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार यह कोशिश करती है, लेकिन बिहार के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के आगे भाजपा की चलती नहीं है। भले ही देश के तमाम राज्यों, तमाम हिस्सों में बीजेपी वहां तमाम तरीके के ऑपरेशन चलाए, लेकिन बिहार में जब जब भाजपा ने नीतीश कुमार को टोहने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर ही आई है। याद कीजिए 2020 का चुनावी परिणाम, 74 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। बिहार विधानसभा में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर मात्र 43 विधायक पहुंचे थे। बावजूद नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार को जानने वाले ये जानते हैं कि नीतीश समझौता स्वीकार नहीं करते हैं। नीतीश जो कहते हैं उस बात पर वो हर हाल में गठबंधन में तय फैसलों पर भी अपना ही स्टैंप लगाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि ना सिर्फ बीजेपी के साथ बल्कि जब महागठबंधन के साथ भी गए तब भी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, जिसके 79 विधायक थे, आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री माना। तो भले ही अब इस बात पर आए कि अमित शाह इस बात को कह रहे हो कि आने वाले वक्त में तय करेंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार को अमित शाह ने अब तक नहीं समझा है, नहीं परखा है, तो यह बात समझ लेनी चाहिए चुनाव परिणाम आने के बाद अगर बिहार में एनडीए जीतती भी है तो खेला भाजपा के साथ नीतीश कुमार कर जाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा।
पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब होई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।